सही 1 किलो सोना का है, ये लेके पूरा भारत घूम रहा हूँ अभी। बहुत बार मांगा, देता हूँ बोल के ऐसे। कितने साल हो गए आपको इसको दिए हुए? वो चेक को 5 साल हो गया। वो मंदिर शिलान्यास का बाद दिया मैं। आंध्र प्रदेश से शिफ्ट हो के मद्रास से सेपरेट हो कितना साल हो गया, अभी भी मद्रासी मद्रासी बोलते हैं। हाँ, वो लोगों के ये भी बहुत डिफरेंस दिखा रहा है लोग। क्या बोलते बहुत भगवान का राम जी है, धर्म का प्रतीक का राम जी है। वो राम जी का चोरी हो गया, दान का वो कैसा लगता, बहुत दर्द दे रहा है। वो क्या हुआ कुछ हुआ मालूम नहीं। वो ये वार्ता सुनने के लिए बहुत दुखी है मैं। अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा दानदाताओं को रसीद न देने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने 41 दिन तक पैदल चलकर तपस्या की, रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचे और कई चीजें दान में दी। 7 महीने से भी ज्यादा तक ये पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचे थे और उस समय पर इन्होंने चांदी की ईंट, धनुष बाण और कई चीजें इन्होंने दान में दी, ट्रस्ट को दी, चंपत राय के सुपुर्द की। लेकिन इनका कहना है कि पहले तो इनको रसीद मिली नहीं, कुछ चीज़ों की मिली भी तो कई महीने तक ये फॉलोअप करते रहे, उसके बाद मिली, और कुछ ऐसी भी चीज़ें इन्होंने दान में दी जिसकी रसीद इन्हें कभी नहीं मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चल्ला श्रीनिवास शास्त्री हैं। ये बताइए कि ये कब की घटना है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कब आपने ये दान की चीज़ें ट्रस्ट को दी? मैं देने का टाइम में ट्रस्ट भी नहीं बनाया। मेरा पिता ने कर सेवक है, 2 बार आया कर सेवक में, 2 बार आया, शामिल हुआ, बहुत तकलीफ लेके आया, बहुत पुलिस से मार का आया। ऐसा करके उसका मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कभी भी मंदिर होता बोल के एक चांदनी का ईंट बना के रखा, जहाँ बहुत मंदिर में पूजन करके मेरे पास रखा। अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, मंदिर बना सकते बोल के मैं संतुष्ट हो के वो ईंट कैसा भी दे देना मंदिर में बोल के मैं संपत करे। तो एक आदमी ने चंपत जी का नंबर दिया, चंपत राय का दिया। तो उन्होंने मैं दिल्ली में है, अब आके मैं बताता हूँ, आके अयोध्या में दे देना बोले। तो मैं सीधा अयोध्या आया। वो टाइम में डीएम साहब ने डायरेक्ट मेरा साथ ले लिया, अनिल मिश्रा जी, बिमलेंद्र सिंह मिश्रा डीएम साहब का ऑफिस में दे दिया 2 किलो का चांदनी का ईंट। वो लोग भी बहुत संतुष्ट हो गए। पहले राम जी का पहले गिफ्ट आया बोल के वो भी है। बाद में क्या हुआ, अगस्त 5 को उद्घाटन का शिलान्यास का डेट फिक्स होने के बाद ट्रस्ट भी फॉर्म हो गया ना, तब फ़ोन करके वो लोग और 4 दिए। तो पंचभूत साक्षी में मैं शिलान्यास में रखता बोले, तो और 4 ला के दे दिया मैं। तो आपको कितने दिनों तक आपको रसीद नहीं मिली? ये डीएम साहब ने तुरंत दे दिया ये ईंट को। डीएम साहब के सामने जो आपने चांदी की ईंट सुपुर्द की, उसका रिसीट आपको तुरंत मिल गया, लेकिन उसके बाद 4 चांदी की ईंटें आप और दी। 4 दिया। हाँ, 4 उसका उस समय नहीं मिला। पूछा, बहुत बार पूछने के बाद 6 महीने के बाद दिया, रिसिप्ट दिया। 6 महीने के बाद दे दिया। तो ये जो बात सामने आ रही है कि आपने कुछ दान में दिया और उसकी रिसीट आपको नहीं मिली, वो क्या ऐसी वस्तु थी? हाँ, क्या बोलते वो क्या है कि मालूम नहीं, वो लोगों क्या सोचा मैं मालूम नहीं। वो शिलान्यास में रखने को दिया, दे दिया, हो गया। बाद में चरणपाद का दिया, 2 जोड़ी दिया, एक चांदनी का 8 किलो चांदनी, 4 किलो 1 जोड़ी, और पंचधातु से बन के सोना डाल के ऊपर सोना का कोटिंग डाल के दिया, 2 जोड़ी दे दिया। उसका भी बहुत दिन का बाद वो मिला रिसिप्ट दे दिया। नित्य गोपाल दास जी को दिया। चंपत जी ने, वो बहुत बिजी में है, नित्य गोपाल दास जी के वो ऑफिस में जमा करो बोलते, ऑफिस में जमा कर दिया। वो बाद में वो लोग 1 महीने के बाद वो रिसिप्ट भी मिला मेरे। मगर एक रोटी मिशन दिया, वो रोटी मिशन के नहीं दिया। 1000 रोटी निकलता है 1 घंटे में, ऐसा वो काम करते ना मंदिर में, वो लोगों के लिए मैं दिया, उसका रिसिप्ट नहीं मिला। कितना प्राइस है उस मशीन का? 6 लाख का है। 6 लाख में, यानी आपने 6 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन दी, जो कि 1 घंटे में कई हजार रोटी निकालती है। उसकी रसीद आपको कभी नहीं मिली? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मांगा आपने ट्रस्ट से? बहुत बार मांगा, देता हूँ बोल के ऐसे। कितने साल हो गए आपको इसको दिए हुए? वो चेक को 5 साल हो गया। वो मंदिर शिलान्यास का बाद दिया मैं, शिलान्यास के बाद दिया। 6 लाख की रोटी बनाने वाली मशीन इन्होंने दी, जो 1 घंटे में 1000 से ज़्यादा रोटी निकालती है, लेकिन उसकी रसीद इनको नहीं मिली।
शिलान्यास से पहले इन्होंने 4 ईंटें और चांदी की दी थी। 6 महीने के बाद, कई बार बोलने के बाद, कई बार मांगने के बाद उसकी रसीद मिली। और इसी तरीके से इन्होंने चांदी की चरण पादुकाएं भी दी, 2 जोड़ी दिए चरण पादुकाएं, धनुष बाण सब कुछ दिया, रसीद मिली। लेकिन कई बार कहने के बाद आपको कभी लगता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आप दे रहे हैं, रसीद तुरंत नहीं मिल रहा है, कोई प्रामाणिकता नहीं मिल रही है? मैं तो छोड़ दिया, अब भगवान को दे दिया, बस मिले तो मिलता। अच्छा क्या बात है, मैं बहुत भक्तों ने इसमें शामिल है, इसको उसको भी मैं समाधान देना ना, अरे अब अंदर दिया नहीं दिया बोल के बता देना, इसलिए मैं रिसिप्ट पूछा। ठीक है, वो दे दिया, वो हो गया। मैं क्या बोलते मेरे को इतना दान दिया, कुछ उद्घाटन नहीं तो मेरे को थोड़ा पास मिले तो अच्छा रहता। मेरे को रहता ना, इतना साल से मैं 10 साल से हैदराबाद छोड़ के इधर ही शिफ्ट हो गया मैं पूरा। हमारा साउथ इंडियन का भोजन नहीं मिलता, इसलिए एक उचित भोजन दे रहा हूँ यात्री लोगों को। आप 10 साल से अयोध्या में ही आकर बस गए, पिता आपके कार सेवक थे और उसके बाद आपने अपना जीवन अयोध्या में ही बिता दिया। लेकिन आपने इतने दान दिए, सबसे पहली चांदी की ईंट आप लेकर आए, उसके अलावा धनुष बाण, 4 ईंटें, सब कुछ दिया, और उसके बावजूद आपको ट्रस्ट की तरफ से कभी कोई न्योता, कभी कोई कभी भी वो मेरे गए तो भी भीख मांग जैसा मांगा, अरे पास दे वो दोनों, मेरे पत्नी को पास दे, बोले था नहीं 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 अब जा, चले जाओ बोल भगा दिया मेरे। मैं 4 साल मंदिर में लड्डू बांटा, सबको मालूम है लड्डू बांटा। वो बाद में क्या बोलते हैं, हमारा लोग आके भोजन पूछ रहा है, किधर मिलता भोजन। मेरे को बहुत दर्द लगा, अरे भोजन नहीं, इतना यात्री लोग आ रहा है, हमारा भोजन का नहीं खाए तो अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं ही देता हूँ बोल के मेरा पाद यात्रा फिनिश होने के बाद शुरू किया। ये 5वां साल है, भोजन उचित भोजन दे रहा हूँ सबको। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहा आपके? ये मेरे से वो तो बहुत फर्क दिख रहा है। आप लोकल नहीं है, लोकल नहीं है, बार लोकल नहीं है बोलते। अब मद्रासी आया, मैं आया आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से आया, इतना आंध्र प्रदेश से शिफ्ट हो के मद्रास से सेपरेट हो के इतना साल हो गया, अभी भी मद्रासी बोलते। हाँ, वो लोगों के ये भी बहुत डिफरेंस दिखा रहा है लोग। वही है, राजस्थान से वो गुजरात से आए तो तुरंत लेके कर दे, साउथ इंडिया से आया, साउथ इंडिया से तो वो डिफरेंस भी मैं बहुत बार देखा, वो फेस किया मैं। अरे इतना दान दिया मैं, इतना प्यार से, राम जी के प्यार से मैं इतना शिफ्ट हो गया, इतना सेवा कर रहा हूँ मैं। वो लोग कभी भी मेरे को नहीं कर रहा है, पास भी नहीं मिल रहा मेरे को, कुछ उद्घाटन नहीं तो मेरे को रहता ना, अरे भगवान के पास जाके ऐसा उद्घाटन। देखिए, आज जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं ट्रस्टियों पर, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों पर कि चढ़ावा में चोरी किया उन्होंने, जो भी डोनेशन आया उसमें चोरी किया, आपको क्या लगता है कि ये आरोप सही हैं या फिर गलत आरोप लगे? बहुत दर्द दे रहा है दिल। क्या बोलते, बहुत भगवान का राम जी है, धर्म का प्रतीक राम जी है, वो राम जी का चोरी हो गया, दान का वो कैसा लगता, बहुत दर्द दे रहा है। वो क्या हुआ, कुछ हुआ मालूम नहीं। वो ये वार्ता सुनने के लिए बहुत दुखी है मैं, बहुत दुखी है। तो आप देख सकते हैं कि एक कार सेवक के बेटे हैं, इनको बहुत दुख है आज जिस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने दान में चीज़ें दी और उनको रसीद नहीं मिली। जिन चीज़ों की रसीद मिली ये स्वीकार भी करते हैं कि जब चांदी की ईंट दी सबसे पहली तो तुरंत रसीद मिल गई, दूसरी बार जब 4 ईंटें दी तो 6 महीने बाद और कई बार बोलने के बाद, कई बार ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बोलते रहे, उसके बाद जाके इनको रसीद मिली। इसके अलावा इन्होंने धनुष बाण भी दिए, 2 जोड़े इन्होंने चरण पादुकाएं भी दी, कई चीज़ें दान की इन्होंने और वाकई में तपस्या की है। लेकिन आज वही ट्रस्ट के पदाधिकारियों के व्यवहार से इतने क्षुब्ध हैं कि शिकायत कर रहे हैं, इतने दिनों तक चुप रहे। लेकिन अब जब गंभीर आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट के ऊपर तो ये भी अपनी आवाज़ उठाकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने अपना जीवन अयोध्या को न्यौछावर कर दिया, राम जन्मभूमि को न्यौछावर कर दिया। लेकिन इनके प्रति भी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, समय से इनको रसीद अपने दानों की नहीं मिली और एक मशीन, 6 लाख रुपए की मशीन जो इन्होंने दान दी, बहुत ही आवश्यक वस्तु है, उसकी रसीद तो इन्हें आज तक नहीं मिली है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।